मुझे नहीं लगता था कि कभी हम सबको इस शोक सभा में भी इकट्ठा होना पड़ेगा। कांग्रेस का शायद सबसे मुस्कुराता चेहरा, हर व्यक्ति की बात सुनने वाला, कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की खुशी हो या उसका गुस्सा हो, उसको अपने अंदर समा लेने वाला, गरीब की तड़प सही मायनों में जिसके मन में थी, जो सही मायनों में शोषित और वंचित समाज की जिंदगी बेहतर करने की मशाल लिए ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. लगातार अपने पथ पर चलता जाता था। ऐसे थे हम सबके दोस्त ध्रुव नारायण जी। संगठन से उठे, संगठन से निकले, विधायक बने, सांसद रहे, संसदीय दल में अलग अलग पदों पर रहे। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, हम सब के नजदीक रहे, प्यारे रहे, विशेष रहे। पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर किस प्रकार से एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता रह सकता है, तो उसका एक जीवंत उदाहरण थे ध्रुव नारायण जी। लगभग हर रोज, बल्कि हर रोज, हर कार्यकारी अध्यक्ष से लंबी बात दिन की कार्रवाई की मैं हर रोज करता हूं। कल लगभग 5:45 पर शाम को जब उनसे चर्चा हुई आज के कार्यक्रम क्या क्या करने हैं उनके बारे में, तो उन्होंने कहा मैं तो नंजनगुड़ में वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का संचालन कर रहा। तो फिर हमने चर्चा की कि आज क्या क्या करना है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है उस क्षेत्र में वो क्या क्या करे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आज रात को जब फ्री हो जाऊंगा तो भैया मैं सबसे बात करके और आपको सुबह फोन करके बताऊंगा। सुबह वो फोन आया ही नहीं, और जो फोन आया उसने बताया कि वो हमारे बीच में नहीं। मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक ये विश्वास हुआ। फिर मैंने डीके शिव कुमार जी को फोन किया, फिर मैसूर फोन किया कि शायद कोई मजाक कर रहा हो, कि ये तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें तो सुबह बात करके बतानी है कि कहां कहां क्या क्या कार्यक्रम होगा, तो वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। पर कड़वा सत्य ये है कि ईश्वर को उनसे हमसे ज्यादा मोहब्बत थी और वो उन्हें ले गए। ऐसा हंसता हुआ दोस्त शायद दोबारा कभी मिलेगा। कांग्रेस को भी ऐसा लगन और मेहनतीशील कार्यकर्ता नेता, एक नेता जो कार्यकर्ता था, वो शायद कभी नहीं मिलेगा। पर हम सब जब भी उनको याद करें तो उसी मुस्कुराहट से याद करें जो हमेशा ध्रुव नारायण जी के चेहरे पर रहती थी। कितनी भी शिकन, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी टेंशन, कितना भी मुश्किलात सामने हो, पर वो एक व्यक्ति थे जो सदा मुस्कुराते रहते थे और जिसके मन में कांग्रेस के लिए सही मायनों में तड़प थी, प्रदेश के लिए, शोषित वंचित वर्गों के लिए, गरीब के लिए तड़प थी। तो इसलिए जहां उनके पूरे परिवार को, और वो हमारे सबके परिवार का हिस्सा थे, मुझे नहीं लगता कि उनको उनकी धर्मपत्नी, भाई या बेटे तक सीमित करना उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस परिवार का हिस्सा थे। तो हम सब की ओर से ध्रुव नारायण जी को श्रद्धांजलि, और मुझे तो ये विश्वास है कि वो जहां भी हैं ईश्वर उनके साथ है और ईश्वर उनके पास है, और उनकी खुशबू सदा
कांग्रेस को महकाती रहे और गरीब के लिए और ज्यादा शोषित और वंचित के लिए मेहनत करने का संकल्प और दृढ़ रहे और कांग्रेस के साधारण से साधारण कार्यकर्ता के दुख को अपना दुख मानकर, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किलात को अपनी तकलीफ और मुश्किलात मानकर आगे बढ़ने का हमारा रास्ता लगातार प्रशस्त रहे, तो ही ध्रुव नारायण जी हर कांग्रेस कार्यकर्ता के माध्यम से हम सब के अंदर लगातार जिंदा रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अपनी ओर से श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनको खुद बहुत पीड़ा है ये जानकर, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, राहुल जी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव भाई हमारे बीच में नहीं है। खड़गे साहब तो ऑलरेडी चल पड़े, वो तो पहुंच रहे हैं। मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। अलविदा मेरे दोस्त, लगातार ऐसे ही मुस्कुराते रहें। न्यूज़ फर्स्ट, प्रतीक्षणा निम्नदिगे।